जय हिंद, नमस्कार साथियों। मैं आनंद चौहान एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार टीचिंग विद आनंद चौहान में। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को दोस्तों कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं स्टैटिक जीके में देशों राज्यों के प्रतीक चिन्ह के बारे में। कंट्रीज, स्टेट्स एंड देयर नेशनल सिंबल्स, जो कि आपके जितने भी देश हैं उनके कौन कौन से दोस्तों प्रतीक चिन्ह हैं, उनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। आपके एग्जाम में दोस्तों यहाँ से भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि बेहद इंपॉर्टेंट हैं आपके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो तैयार हो जाइएगा दोस्तों। तो एक बार प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जिन लोगों के पास अभी तक इस वीडियो में का लिंक नहीं पहुंच पाया, तो एक बार आप सभी लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा उन सभी दोस्तों में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों आज का ये चैप्टर बहुत ही छोटा चैप्टर है और इससे दोस्तों हम कुछ ही मिनटों में दोस्तों इस चैप्टर को फिनिश करने वाले हैं। तो इस चैप्टर को बिल्कुल भी स्किप ना करें, शुरू से लेकर कंप्लीट देखें। आपके सारे डाउट्स, सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। बिल्कुल छोटा सा चैप्टर है दोस्तों, 10 से 15 मिनट की क्लास रहेगी दोस्तों। ये मात्र ये 10 से 15 मिनट का वीडियो आपको दोस्तों एग्जाम में 2 नंबर देने वाला है। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें, शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर दिखिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आपको बता दूं वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ दोस्तों, वीडियो इंटरेस्टेड लग रहा हो, अभी नहीं कर सकते तो वीडियो के लास्ट में जरूर अपना फीडबैक जरूर देना कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी, तो कमेंट बॉक्स में बताना। और वीडियो को लाइक किए कोई भी कैंडिडेट बिना लाइक करे ना जाए दोस्तों। क्लियर? चलिए तो बात करते हैं अपने पॉइंट पर। तो क्लास कौन सी है, सभी लोग थंबनेल में देख चुके होंगे। कंट्री, स्टेट एंड देयर नेशनल सिंबल्स, देशों राज्यों के प्रतीक चिन्ह के बारे में। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इंडिया की। तो इंडिया का दोस्तों चिन्ह क्या है, सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों। तो जैसा कि दोस्तों आपको सामने अपने मोबाइल की स्क्रीन पर भारत का जो तिरंगा झंडा है वो आपको दिखाई दे रहा होगा और साइड में दोस्तों आपको उनका राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह भी दिखाई दे रहा होगा। जैसे कि हम बात करते हैं जो झंडे के बीच का दोस्तों ये चक्र जो होता है, इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें दोस्तों कितनी तीलियां होती हैं। अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। तो आपका दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 24। अशोक चक्र में जो झंडे के बीच का जो चक्र होता है उसमें कितनी तीलियां होती है दोस्तों, 24 तीलियां होती हैं। और इसका नाम क्या है दोस्तों, अशोक चक्र है दोस्तों। क्या नाम है, अशोक चक्र है दोस्तों, जो तिरंगे झंडे के बीच दोस्तों दिखाई देता है। कौन सा है, अशोक चक्र, याद रखेंगे। अशोक चक्र दोस्तों इसका नाम है, याद रख पाइएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सभी लोग तो जानते ही होंगे, बच्चा बच्चा जानता है, कक्षा 2 क्लास की बता देगा बच्चा कि भारत का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह क्या है, अशोक चक्र है। क्लियर? चलिए 24 तीलियां हैं, याद रखिएगा। अगला है दोस्तों पाकिस्तान। ये पाकिस्तान का झंडा है दोस्तों। इसका दोस्तों जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है दोस्तों, चांद और तारा। इसके जो झंडे में दोस्तों क्या बना हुआ है, चांद तारा बना है। तो इसका प्रतीक चिन्ह क्या है दोस्तों, पाकिस्तान का चांद और तारा। अगला है दोस्तों आपका बांग्लादेश। बांग्लादेश का दोस्तों ये इस प्रकार का उनका दोस्तों झंडा होता है। और वाटर लिली दोस्तों है, वाटर लिली जिसको दोस्तों कम्बल भी बोलते हैं, ये दोस्तों वहाँ का प्रतीक चिन्ह है बांग्लादेश का। वाटर लिली कम्बल तो है वो बांग्लादेश का दोस्तों राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है। अगला है दोस्तों तुर्की। तुर्की का दोस्तों प्रतीक चिन्ह क्या है दोस्तों, चांद तारा। इसमें भी देखिए आप दोस्तों देख पा रहे होंगे, इसमें भी इनका जो है चांद तारा बना हुआ है। ये देखिए इनका दोस्तों चांद तारा बना हुआ है। तो चांद तारा कहाँ का हो गया दोस्तों, ये तुर्की का दोस्तों हो जाएगा। क्लियर? चलिए अगला है दोस्तों आपका इटली। इटली का दोस्तों कुछ इस प्रकार का दोस्तों झंडा होता है। और इनका दोस्तों जो राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है वो है इनका सफ़ेद लिली। लिली मीन्स क्या होती है, कुमुदनी होती है। तो सफ़ेद लिली दोस्तों इनका प्रतीक चिन्ह है और ये इनका दोस्तों झंडा होता है। अगला दोस्तों कनाडा। कनाडा का दोस्तों इस प्रकार का दोस्तों इनका झंडा होता है और इनका दोस्तों राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है मेफल का पत्ता। तो आप देख पा रहे होंगे ये कनाडा में दोस्तों, आप ये देख पा रहे होंगे अपने मोबाइल की स्क्रीन में, ये जो कनाडा का झंडा है दोस्तों, इसमें आपको ये पत्ता देखो दोस्तों दिखाई दे रहा होगा। ये पत्ता दिखाई दे रहा है ना, कुछ इस प्रकार के। इन पे दोस्तों आपके मोबाइल में वॉलपेपर भी आप लोगों ने देखे होंगे, वॉलपेपर भी देखे होंगे इसके मोबाइल में आप लोगों ने। तो ये जो पत्ता होता है ये दोस्तों आपके कनाडा का जो झंडा होता है उसके बीच में बना होता है। तो ये जो पत्ता है इसका नाम क्या है, ये मेफल का पत्ता होता है दोस्तों। तो इसका जो प्रतीक चिन्ह यही है, मेफल का पत्ता। जैसे कि तिरंगे झंडे में दोस्तों क्या बना होता है, अशोक चक्र बना होता है और वो राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह होता है, वैसे ही दोस्तों ये कनाडा का ये मेफल का पत्ता उनका प्रतीक चिन्ह है। क्लियर? चलिए अगला पॉइंट है, अगले पॉइंट के चलिए बेल्जियम। बेल्जियम के दोस्तों ये कुछ इस प्रकार का झंडा होता है। ऊपर इनका रेड होता है और नीचे इनका, उसके बाद बीच में जो होता है वो येलो होता है, सबसे अंतिम में ब्लैक होता है। तो ये दोस्तों बेल्जियम का दोस्तों इस प्रकार का होता है फ्लैग। और इसका जो दोस्तों प्रतीक चिन्ह वो क्या, इनका प्रतीक चिन्ह दोस्तों लॉयन है। लॉयन मीन्स शेर। शेर जो है दोस्तों इनका प्रतीक चिन्ह होता है बेल्जियम का। क्लियर? चलिए
अगला है नीदरलैंड। नीदरलैंड का भी दोस्तों सेम सिस्टम है, बस कलर चेंज है। ऊपर इनका दोस्तों कुछ इस प्रकार का होता है, वाइट और ब्लू। और इनका भी दोस्तों राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह जो है नीदरलैंड का वो क्या है, शेर है। अगला दोस्तों श्रीलंका। श्रीलंका का दोस्तों झंडा जो है इस प्रकार का होता है और इनका दोस्तों प्रतीक चिन्ह इसका भी शेर है। इसमें तो दोस्तों शेर की छाप भी है, तो इसका प्रतीक चिन्ह क्या हो जाएगा दोस्तों, शेर। अगला दोस्तों नॉर्वे। नॉर्वे का जो झंडा होता है वो किस प्रकार का होता है और इनका भी प्रतीक चिन्ह क्या दोस्तों, इनका भी प्रतीक चिन्ह जो है वो शेर है। क्या दोस्तों, प्रतीक चिन्ह दोस्तों इसका भी दोस्तों शेर है। क्लियर। चलिए अगला है दोस्तों ब्रिटेन। ब्रिटेन का दोस्तों झंडा कुछ इस प्रकार का होता है, व्हाइट और प्लस का दोस्तों आइकन बना होता है और इनका दोस्तों प्रतीक चिन्ह जो है वो क्या है, तो ये जो दोस्तों आप फ्लैग देख रहे हैं ये दोस्तों ब्रिटेन का फ्लैग है और इनका दोस्तों प्रतीक चिन्ह होता है यूनियन जैक। क्या होता है दोस्तों, यूनियन जैक दोस्तों इनका प्रतीक चिन्ह होता है। अगला है दोस्तों रूस। रूस का दोस्तों कुछ इस प्रकार का फ्लैग होता है और इसका दोस्तों डबल हेडेड इसका दोस्तों प्रतीक चिन्ह है, डबल हेडेड। ये दोस्तों रूस का प्रतीक चिन्ह है और डबल हेडेड और ये इसका दोस्तों फ्लैग है। क्लियर। चलिए अगला पॉइंट कर चलते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट हमारा है, अगला है दोस्तों आपका जर्मनी। जर्मनी का दोस्तों फ्लैग कौन सा है, कुछ इस प्रकार का इनका फ्लैग होता है, ब्लैक ईगल, काला चील दोस्तों इनका प्रतीक चिन्ह है। जर्मनी का प्रतीक चिन्ह क्या है दोस्तों, ब्लैक ईगल है और इनका दोस्तों फ्लैग जो होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है, ब्लैक रेड और येलो में। अगला है दोस्तों नेपाल। नेपाल का दोस्तों प्रतीक चिन्ह क्या होता है दोस्तों, खुखरी होती है। आप जानते हैं कि जो खुखरी होती है वो दोस्तों एक प्रकार का हथियार होता है, खुखरी। तो वो दोस्तों ये नेपाल का दोस्तों प्रतीक चिन्ह होता है और इनका जो झंडा होता है फ्लैग वो कुछ इस प्रकार का दोस्तों आपको दिखाई देता है, नेपाल का। अगले पॉइंट को चलते हैं। अगला है दोस्तों आपका इजराइल। इजराइल का दोस्तों प्रतीक चिन्ह है कैडेलब्रम। क्या है दोस्तों, प्रतीक चिन्ह कैडेलब्रम। और ये इनका दोस्तों कुछ इस प्रकार का फ्लैग होता है, जैसा कि आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो ये दोस्तों इजराइल का फ्लैग है। अगला है दोस्तों न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड का दोस्तों प्रतीक चिन्ह होता है कीवी, कीवी होता है और न्यूजीलैंड का दोस्तों जो फ्लैग होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है। अगले पॉइंट को चलते हैं। अगला अमेरिका, यूएसए। इसका दोस्तों गोल्डन रॉड इसका दोस्तों प्रतीक चिन्ह है और अमेरिका का दोस्तों जो फ्लैग होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है। अगला है डेनमार्क। डेनमार्क का दोस्तों प्रतीक चिन्ह क्या है, समुद्री तट, समुद्र का तट दोस्तों डेनमार्क का प्रतीक चिन्ह है और डेनमार्क का जो फ्लैग होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है और समुद्री तट दोस्तों इसका प्रतीक चिन्ह है। क्लियर। चलिए उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को यहाँ तक की सारी बातें समझ में आ चुकी होंगी। और अगला पॉइंट है दोस्तों फ्रांस। फ्रांस का दोस्तों प्रतीक चिन्ह क्या है दोस्तों, वाटर लिली है और फ्रांस का जो फ्लैग होता है वो कुछ इस प्रकार का दोस्तों होता है, जैसा कि आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। वाटर लिली दोस्तों इनका प्रतीक चिन्ह होता है। क्लियर। चलिए अगला दोस्तों आयरलैंड यानी कि दोस्तों इनका जो प्रतीक चिन्ह है, काफ़ी लोग तो इसको इंडिया समझते हैं, कुछ लोग हैं मैंने देखा है वो इसको इंडिया बताते हैं, बट ये इंडिया नहीं है दोस्तों, ये आपका आयरलैंड का होता है। हालांकि इसमें 3 रंग जो होते हैं वो भारत से मिलते जुलते होते हैं, जैसे केसरिया, सफ़ेद और हरा। लेकिन इसका जो प्रतीक चिन्ह है ये इसका दोस्तों सेम रॉक जो है इसका प्रतीक चिन्ह है और होते ये कलर है, बट ये हमारा इंडिया का तिरंगा नहीं है, ये आयरलैंड का झंडा है। अगला स्पेन। स्पेन का दोस्तों प्रतीक चिन्ह कुछ इस प्रकार का फ्लैग होता है, इनका प्रतीक चिन्ह उकाब पक्षी होता है, उकाब पक्षी होता है जो दोस्तों जो स्पेन का होता है। अगला है दोस्तों जापान। जापान का दोस्तों कुछ इस प्रकार का दोस्तों प्रतीक चिन्ह होता है, जो कि इसका प्रतीक चिन्ह है गुलदाउदी और इनका दोस्तों ये फ्लैग होता है, वाइट कलर का फ्लैग होता है, बीच में दोस्तों रेड सर्कल होता है। क्लियर। अगला दोस्तों ईरान। ईरान का दोस्तों फ्लैग जो होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है और इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो है दोस्तों रोज, गुलाब का फूल और ये इनका दोस्तों फ्लैग होता है ईरान का। कुछ ईरान का जो फ्लैग है दोस्तों वो कुछ इस प्रकार का होता है। क्लियर। चलिए उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को यहाँ तक की सारी बातें बेहद सरल और आसान तरीके से समझ में आ चुकी होंगी। तो आज का जो क्लास है वो दोस्तों यहीं तक रहेगी, क्योंकि हमने इस चैप्टर को फिनिश कर लिया है और आप सभी लोग जानते हैं कि हम आप लोगों के लिए जो क्लास लाते हैं चैप्टर वाइज चैप्टर ही लाते हैं दोस्तों, क्योंकि दोस्तों पढ़ाने के दोस्तों और भी पढ़ा दें, लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों का इसमें जो है टॉपिक वाइज ही पढ़ा रहा हूँ। स्ट्रैटेजी के में देशों के राज्यों के जितने भी प्रतीक चिन्ह थे वो एक ही वीडियो में समाप्त कर रहे हैं। जो छोटे चैप्टर हैं वो इसको एक ही वीडियो में समाप्त करते हैं, चाहे वो आपका 5 मिनट का वीडियो हो चाहे वो 10 मिनट का वीडियो हो। और जो आपके बड़े बड़े पॉइंट्स हैं, बड़े बड़े चैप्टर हैं, उनको पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में ही समाप्त कर देते हैं। तो आज की जो क्लास है करीब आप लोगों की लगभग 10 मिनट की क्लास हो चुकी है। तो ये क्लास दोस्तों यहीं तक रहेगी। तो आपकी है देशों और राज्यों के प्रतीक चिन्ह। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को समझ में आ चुके होंगे और
अब बस आपको इतने ही याद रखने हैं, कुछ ज़्यादा याद नहीं रखना है। और इसके बाद जो नया चैप्टर हमारा स्टार्ट होगा वो होगा देश और राज्यों के पक्षी और पशु। देश और राज्यों के पशु पक्षी कि कौन कौन से प्रमुख देशों के कौन कौन से राष्ट्रीय पक्षी हैं, यानी दोस्तों प्रमुख देशों के राष्ट्रीय पक्षी के बारे में जानेंगे और राष्ट्रीय पशु के बारे में जानेंगे। क्लियर दोस्तों? तो कल की क्लास बेहद इंपॉर्टेंट रहेगी, तो जुड़ना ना भूलिएगा शाम को 6 बजे। तो आज की जो क्लास है दोस्तों आप लोगों को कैसी लगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर यदि पहली बार विजिट किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर लें, ताकि दोस्तों आपको आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सही समय पर मिल सके। तो चलिए दोस्तों, अब हम आप लोगों से विदा लेते हैं, मिलते हैं दोस्तों आपको आज शाम की क्लास में, रात की क्लास में 8 बजे। सभी प्यार दोस्तों जुड़ना ना भूलें। आज रात को 8 बजे आप लोगों की दोस्तों बहुत ही ज़्यादा शानदार इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है, जिसमें देशों के प्रमुख संगठन के बारे में और स्थापना वर्ष के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इस क्लास में जरूर जुड़िएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िएगा दोस्तों, और इस परिवार को दोस्तों आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी प्यार दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।